बनीखेत के पुखरी गांव में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बनीखेत पुखरी सहित आसपास की पंचायतों के प्रतिनिधि, व्यापार मंडल के सदस्य और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक का आयोजन सब डिविजनल टाउन प्लानिंग ऑफिस चंबा के सौजन्य से किया गया, जिसमें एटीपी चंबा के अधिकारी निर्मल कंग ने इस एक्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। हालांकि बैठक में मौजूद स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे क्षेत्र की भोली भाली जनता पर जबरन थोपा गया निर्णय करार देते हुए कहा कि सरकार को पहले इस एक्ट के फायदे और नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए था। बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा हुई और सहमति बनी कि इस मुद्दे पर आगे विचार विमर्श के लिए आगामी 6 जून को दोबारा बैठक आयोजित की जाएगी। जिला परिषद सदस्य पवन टंडन ने कहा कि बनीखेत और पुखरी जैसे शहरीकृत क्षेत्रों में ये एक्ट लागू किया जा सकता है, लेकिन बाथरी, देवी देहरा, गोली, रुलायानी, ओसल, मलूडा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को इसके दायरे में लाना अनुचित होगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। आज की जो बैठक हुई उसमें काफ़ी चर्चा हुई। हमारे लोकल जनप्रतिनिधियों ने और लोकल जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और धन्यवाद देता हूं कि शहरी विकास विभाग चंबा का कि उन्होंने संज्ञान लिया और जनता की जो समस्याएं थी या जो आगे इनका जो एरिया नोटिफाई होना है उसके बारे में जनता की राय जानी। तो मेरा तो ये सुझाव है कि जैसे जो शहरी क्षेत्र है उसमें तो चलो टीसीपी लगना ही है, या जो नगर पंचायत बनीखेत जो गठित हो रही है उसमें तो टीसीपी स्वाभाविक है, शायद लग जाएगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि भूमि अतिक्रमण वगैरह जो है उस पर थोड़ा सा बंदिश रहेगी। लेकिन मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी छूट लोगों को मिलनी चाहिए। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि विभाग से भी और विभाग के माध्यम से सरकार से भी कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें बनीखेत से लेकर अप टू गोली तक जो एरिया इन्होंने चिन्हित किया है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। जो शहरी क्षेत्र है उसमें तो चलो माना कि बड़े सारे भवन बन रहे हैं, सरकार की मंशा है और सरकार भी जो है वो पब्लिक वेलफेयर में चाहती है कि नियम लागू हों, तो लेकिन इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें थोड़ी सी छूट होनी चाहिए। बैठक में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन ने इस एक्ट को तुगलकी फरमान बताते हुए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिना वार्ड निर्धारण प्रक्रिया पूरी किए इस एक्ट को लागू करना जनता के साथ अन्याय होगा। देखिए, आज डलहौजी हिल्स रिजॉर्ट में जो श्री निर्मल सिंह कंग एटीपी चंबा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी। ये मीटिंग जो थी वो टीसीपी को जो है यहाँ के आसपास के बनीखेत के आसपास के कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं और इंक्लूडिंग बनीखेत पंचायत उसके संबंध में रखी गई थी। इसमें एक लेटर जो है वो टीसीपी के द्वारा इशू किया गया था। इसमें हमारे पास जो लेटर की प्रति है उसमें ग्राम पंचायत मनोला, ग्राम पंचायत बनीखेत, ग्राम पंचायत ओसल, ग्राम पंचायत बाथरी, ग्राम पंचायत पुखरी, ग्राम पंचायत रुलियानी, ग्राम पंचायत मलूडा व व्यापार मंडल बनीखेत को जो है वो इस मीटिंग में टीसीपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन एरियाज़ में जो है वो सुझाव लेने के लिए जो था वो एटीपी साहब द्वारा बुलाया गया था। लेकिन इस मीटिंग में केवल ग्राम पंचायत पुखरी, ग्राम पंचायत बनीखेत व व्यापार मंडल बनीखेत के जो है वो नुमाइंदे सिर्फ यही इसमें शामिल होने पाए। शायद इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्रॉपरली बाकी की जो पंचायतें मैंने बताई हैं उन तक फ्लोट नहीं हो पाई। इसमें जो एटीपी साहब हैं उन्होंने जितने भी ग्रामीण वहाँ पर एकत्रित हुए थे उनसे सुझाव टीसीपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मांगे। ग्रामीणों ने अपने सुझाव भी दिए, जिसमें कि अगला कोई भी जो टीसीपी को इन एरियाज में इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो सुझावों को किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचने की वजह से ये इस निष्कर्ष पर आया गया कि 1 महीने का समय और लिया जाए। परंतु हमने एटीपी साहब से एक सवाल किया कि क्या ये जो टीसीपी की इम्प्लीमेंटेशन है 8 महीने के तकरीबन अभी जो है वो पंचायती राज चुनाव को देरी रहती है और बनीखेत
और पुखरी का जो है ये पहले ही नोटिफिकेशन हो चुकी है कि टाउन काउंसिल यानी कि जो एमसी बनाया जाना है बनीखेत को, उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। 8 महीने इलेक्शन में बचे हैं, तो कहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कहीं किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है कि इतनी जल्दबाजी किस चीज़ को लेकर है कि जब तक एमसी की डिलिमिटेशन नहीं हुई, वार्डबंदी नहीं हुई, कुछ एरियाज डिनोटिफाई नहीं हुए, ड्राफ्ट तैयार होके नहीं आया, इलेक्शन सिर पर है पंचायती राज का, तो टीसीपी को इतनी जल्दी क्या है यहाँ पर टीसीपी के लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने की। और दूसरी बात ये थी कि केवल बनीखेत और पुखरी जो कि नगर पंचायत बनीखेत के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, जो अभी तक के जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा मनोला, ओसल, बाथरी जैसी कई और ग्राम पंचायतें भी हैं जो टीसीपी से कवर की जानी हैं, जैसा कि हमें निर्मल सिंह जी ने बताया। हमने उनसे ये कहा, एक सवाल किया कि क्या मंत्रालय द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्या ये प्रोसीजर टाइम बाउंड है, क्योंकि ये प्रोसीजर टाइम बाउंड होता है। इस प्रोसीजर के लिए इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस जो है वो क्या शहरी विकास मंत्रालय से आए हैं, जिस पर उनका एक गोलमोल जवाब था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चुनाव के बाद भी हो सकता है, चुनाव से पहले भी हो सकता है, परंतु वो एक चीज़ पर जोर डालते रहे कि 1 महीने के अंदर ही दोबारा से बैठक की जाए सभी ग्रामीणों के सुझाव लेकर, जिस पर हमने उन्हें ये कहा कि अगर ये प्रोसीजर जो है, अगर आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर नहीं है, जो आपने प्रस्ताव बना के भेजे हैं या प्रस्ताव जो आप अभी भेजने वाले हैं, अगर वो समय से बाध्य नहीं है, तो फिर 1 महीना क्यों, आप ग्रामीणों को 3 महीने दीजिए। क्योंकि आज की बैठक में बाकी की जो भी ग्राम पंचायतों का मैंने जिक्र किया है, वो वहाँ के ग्रामीण इसमें एकत्रित नहीं हुए थे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो भी निष्कर्ष निकल के आए वो उन ग्राम पंचायतों पर एक तरह से थोप दिया जाए। तो इस पर जो एटीपी साहब हैं, उन्होंने ये एक रेजोल्यूशन राइटिंग में जो जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनसे लिया है, और अगली तारीख जो निर्धारित हुई है वो 6 जून 2025 की हुई है, जिसमें कि ये जितनी भी जो भी मेंशन्ड मैंने आपको ग्राम पंचायतें बताई हैं, इंक्लूडिंग व्यापार मंडल बनीखेत, ये सब अपने सुझाव जो हैं सब ग्रामीण मिलकर बैठकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और टीसीपी के सामने पेश करेंगे। और उसमें ये भी देखा जाएगा कि जैसे कि एमसी चौड़ी में एमसी एक्ट 94 के तहत टीसीपी लागू नहीं होती, सिर्फ एमसी ही लागू होती है। क्या आने वाली जो हमारा एमसी बनीखेत बनेगी उसमें एमसी एक्ट 94 के अकॉर्डिंगली चलना है, या फिर ये जितनी भी प्रस्तावित पंचायतें हैं इन पे टीसीपी लागू होनी है। तो एक मध्यवर्ती जो रास्ता है वो निकट भविष्य में निकाला जाएगा। सभी ग्रामीण और एटीपी साहब इस बात पर सहमत हुए हैं। आज की यही कार्रवाई हुई है। धन्यवाद। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस एक्ट पर असहमति जताई। ग्राम पंचायत बनीखेत के प्रधान अरुण राणा ने कहा कि बिना जनता को पूर्ण जानकारी दिए इस कानून को लागू करना गलत है। ग्राम पंचायत पुखरी के उप प्रधान विशाल टंडन ने कहा कि सरकार को पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था ताकि वे समझ सके कि ये एक्ट उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। बैठक में निर्णय लिया गया कि जून माह में इस मुद्दे पर एक और विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें संबंधित पंचायतें आपसी विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय करेंगी। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के सदस्यों, अधिवक्ताओं और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।